अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ये CS505 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन लेकर आया हूँ, वर्चुअल सिस्टम एंड सर्विसेज। वैसे तो इसकी ड्यू डेट जो है यहाँ वेबसाइट पर वो 9th ऑफ मई शो हो रही है, पर हो सकता है सर इसको इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि मेरे ख़्याल में बहुत से स्टूडेंट ने अभी ये बनाई ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही टफ असाइनमेंट है। मुख्तलिफ़ वर्जन आ रहे हैं इसके। मैंने एक वर्जन को सॉल्व करने की कोशिश की है, बहुत टाइम लगा है मुझे। तरीका मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ जो कि मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आपने गूगल में इस तरह गूगल को ओपन कर देना है और अपनी VU ID से आपने अपनी जीमेल से, VU की जीमेल से आपने यहाँ पर लॉगिन करना है। ठीक है, VU की जीमेल अक्सर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती। VU की जो उनकी ईमेल होती है ना, असल में वो जीमेल ही होती है, लेकिन वो VU की होती है। ठीक है, अगर वो आपको भूल गई है ना, तो उसको रिकवर करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका तरीका ये है कि आप आ जाएंगे इस तरीके से अपने LMS के ऊपर, और LMS के ऊपर आपने फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ आप स्टूडेंट ID डाल देंगे और यहाँ आप अपनी पर्सनल ईमेल डाल देंगे। सही है, मतलब जो एडमिशन के वक्त आपने उनको दी थी वही आपकी पर्सनल ईमेल है। अगर आपको मतलब LMS का लॉगिन है तो आप वहाँ पर जाएं और प्रोफाइल के नीचे देखें अपनी पिक्चर के नीचे ना, तो वहाँ आपकी VU की ईमेल लगी होगी, और जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे ना, तो वहाँ पर आपकी जो है पर्सनल ईमेल होगी। तो वो आपको याद होनी चाहिए, वो आप यहाँ लिख लें। यहाँ पर पासवर्ड टाइप में VU ईमेल पासवर्ड सेलेक्ट करें और सेंड कर दें। तो एक पासवर्ड रिकवरी का जो है लिंक आपके पर्सनल ईमेल के ऊपर आ जाएगा, वहाँ से आप इसको दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। जब इसको रीसेट कर लेंगे ना, तो दोबारा से जिस तरह मैंने आपको बताया, आप इधर आ जाएंगे गूगल में, ठीक है, और अपनी जीमेल यहाँ पर साइन इन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर सर ने असाइनमेंट दी हुई है ये वाली, आपने इसके ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक कर देना है, तो ये लिंक ओपन हो जाएगा। मेरे पास अभी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र वो एज है, इसलिए मैं इसको क्रोम में खोलना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ राइट क्लिक करूँगा और कॉपी हाइपर लिंक कर दूँगा और मैं आ जाऊँगा गूगल क्रोम में। ठीक है, अच्छा, ऑलरेडी मेरे पास यहाँ एक ओपन है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस लिंक को मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं लिंक को पेस्ट करता हूँ तो मेरे पास इस तरह का एक आप देख रहे हैं ओपन हो जाता है एक वेब पेज, जिसमें यहाँ CS505 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 की सबमिशन डेट जो हमें फाइनल ड्यू डेट शो हो रही वो है 9th ऑफ मई, मतलब आज ही है। यहाँ हम क्या करेंगे, साइन इन विद VU अकाउंट। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपनी जीमेल, मतलब ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन है, तो ये डायरेक्टली उसके साथ ओपन हो जाता है। ठीक है, तो मैं अभी इसको ओपन करने लगा हूँ। अच्छा, तो जैसे आप इसके यहाँ लॉगिन हो जाए ना, तो यहाँ पर आपका नाम, आपकी VU ID, ठीक है, और आपकी ईमेल यहाँ पर शो हो रही होगी, और मैंने स्टूडेंट की हाइड की हुई है। यहाँ पर साइन आउट लिख का ऑप्शन आएगा आपको, और यहाँ पर रिलोड, सेव प्रोग्रेस वगैरह वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, मतलब जितना काम आप इसमें कर रहे हैं आप सेव प्रोग्रेस के ऊपर आते जाएं, और तो ऑलरेडी सेव होता जाएगा। यहाँ पर कोर्स का इन्फो आपको दिया गया है कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, मतलब कुछ ख़ास इसमें है नहीं, आप इसमें कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं। अभी हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये तो खैर मैंने अभी इसका सलूशन नहीं निकाला हुआ है, ठीक है ना, बनाया है, इसका मैंने सलूशन नहीं बनाया है, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। और ये जो है ये क्वेश्चन 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप वर्ड फाइल में सॉल्व कर देंगे, ठीक है, और फिर वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अगर आपने डेटा मतलब इजीली यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो सकता है, यहाँ से कॉपी भी हो सकता है और पेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आप कर देंगे। उसके बाद जब ये आप कर देंगे ये दोनों, ठीक है ना, तो आप जाएंगे नेक्स्ट सबमिट बटन के ऊपर।
सबमिट के ऊपर आप आएंगे तो आप रिव्यू करेंगे कि ये क्वेश्चन थे और हमारा आंसर यहाँ पर नॉट आंसर्ड लिखा आ रहा है, ठीक है। हमने कुछ भी यहाँ पर टाइप नहीं किया हुआ, यहाँ पर भी नहीं किया हुआ। उसके बाद जब हम ये कर देंगे ना तो ये सारा कुछ सामने आ जाएगा और हम सबमिट असाइनमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट असाइनमेंट के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यह हमारे पास PDF इसका बन जाता है। वो PDF हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और फिर उसके बाद फिर हमने LMS के ऊपर इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये तरीका था पूरा का पूरा। अच्छा, अब जो असाइनमेंट मैंने बनाई हुई है हम उसी की तरफ आते हैं, जो क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, हम उसकी तरफ आ रहे हैं। अभी इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, मैंने जो इसके मुख्तलिफ़ वर्जन्स हैं वैसे जो मैंने बनाए हुए हैं। अभी ये जो आपने देखा ये वाला वर्जन था और ये दूसरा वर्जन है जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि आपने एक लाइट वेट लिनक्स वर्चुअल मशीन यानी उबंटू सर्वर, ठीक है, जिसके 2 वर्चुअल CPUs होंगे और 4 GB रैम होगा, ठीक है, वो आपने बनाना है। यहाँ पर होस्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर लिखी गई है कि होस्ट जो है एक गेस्ट होता है, ये वर्चुअल मशीन गेस्ट होते हैं और होस्ट जिस विंडो में हम ये कर रहे हैं उसका 16 GB रैम है और i7 प्रोसेसर है, 8 कोर्स हैं, ठीक है, और NVMe SSD उसमें लगा हुआ है। अच्छा, आपका काम क्या है कि टेस्ट द सेम VM ऑन बोथ VMware वर्कस्टेशन प्रो एंड द Oracle वर्चुअल बॉक्स। आपने VM वर्कस्टेशन प्रो यूज़ करना है, दोनों के ऊपर आपने यही जो है सिस्टम आपने इंस्टॉल करना है और फिर आपने कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये डाउनलोड कहाँ से करना है। इसमें वैसे 2 क्वेश्चन हैं, एक में आपने 2 वर्चुअल मशीन, एक VMware के ऊपर और एक Oracle वर्चुअल बॉक्स के ऊपर, ये आपने बनानी है, ठीक है ना। मतलब 2 हो गई। एक क्वेश्चन के लिए 2 वर्चुअल मशीन आपने बनानी है और यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन के लिए भी आपने 2 वर्चुअल मशीन्स बनानी है। दूसरा क्वेश्चन अच्छा यहाँ है, यहाँ आपने फिर Windows 11 का गेस्ट VM बनाना है, ठीक है ना, Windows 10 के होस्ट पर। अगर आपके पास Windows 10 इंस्टॉल नहीं तो कोई बात नहीं है, आप Windows 11 के ऊपर भी कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ टास्क है जो कि आपने परफॉर्म करने हैं। तो अगर देखा जाए तो हमें 4 चीज़ें डाउनलोड करनी है। एक हमें वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना है, एक हमें VMware वर्कस्टेशन प्रो डाउनलोड करना है, तीसरा हमें Windows 10 का Windows 11 का ISO इमेज डाउनलोड करना है और चौथा हमें उबंटू का लिनक्स उबंटू सर्वर का जो है वो हमें वर्चुअल ISO इमेज डाउनलोड करना है। तो वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ वो कैसा करना है आपने। अच्छा, सबसे पहले आप ऐसा करें, ये मेरा YouTube चैनल है, काइंडली इसको तो आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, क्योंकि इस तरह के सलूशन मैं ही आपके लिए लाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, वर्चुअल ये VMware वर्कस्टेशन हम डाउनलोड करते हैं। आप इधर गूगल में लिखेंगे VMware वर्कस्टेशन प्रो, यहाँ से आप डाउनलोड नहीं करना, ठीक है ना, VMware के वेबसाइट से, क्योंकि वो आपको डाउनलोड नहीं करने देंगे। अच्छा, आप इधर यहाँ पर लिखा हुआ है अप टू डाउन, ठीक है, अप टू डाउन के ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ ऐसे और थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 245 MB का ये डाउनलोड है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल, बस आप क्लिक कर लेंगे और ये स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी क्या चीज़ है, दूसरा जो है वो हमारे पास वर्चुअल बॉक्स हमने डाउनलोड करना है। तो वर्चुअल बॉक्स तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री टू यूज़ है। आप यहाँ पर देखें, डाउनलोड्स में आएँ और यहाँ से विंडोज़ होस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आपने उबंटू का सर्वर डाउनलोड करना है, तो आपने गूगल में लिखना है उबंटू सर्वर डाउनलोड। आप इसके ऊपर आएंगे, यहाँ से आपने एक चीज़ कंफर्म कर लेनी है कि यहाँ पर डेस्कटॉप की जगह डेस्कटॉप नहीं, वो सर्वर यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम देखें डेस्कटॉप के ऊपर आप आ जाए ना, इसको देखें तो भी यहाँ इसके साथ उबंटू 26.04 LTS लिखा हुआ है, और अगर सर्वर के पास सर्वर में आ जाए तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, मगर डेस्कटॉप का साइज़ ज़्यादा है और सर्वर का साइज़ 3 GB है, ठीक है, 3 GB का डेटा मतलब ये यूज़ करेगा।
अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं विंडोज़ 11 की आईएसओ इमेज के ऊपर। तो आपने विंडोज़ 11 आईएसओ डाउनलोड लिख देना है और माइक्रोसॉफ्ट की इस वेबसाइट के ऊपर पहले ही यहाँ पर आपने आ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो इसका तरीका थोड़ा सा ट्रिकी है। आपने सीधा यहाँ पर नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पर विंडोज़ 11 डिस्क इमेज आईएसओ फॉर x64 डिवाइसेस। अच्छा, तो विंडोज़ 11 x64 है, ठीक है, 64 बिट जो है उनके लिए। तो सेलेक्ट डाउनलोड आप यहाँ पर करेंगे और आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद आप कंफर्म कर देंगे। जब आप कंफर्म करेंगे तो ये आपसे आपका रीजन और टाइम और लैंग्वेज का पूछेगा ना, ठीक है। तो आप यहाँ चूज़ वन के ऊपर आ जाएं, ठीक है। और अभी तो हमारा इस तरह कोई ये है नहीं, बस आप यहाँ इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आप कंफर्म कर दें। जब आप कंफर्म कर देंगे तो ये आपसे एक और बार पूछे कि आप इसको वेरीफाई कर दें, ठीक है। बस सिंपल आपने 64 बिट के ऊपर क्लिक कर देना है और ये 7.88 GB मतलब तकरीबन 8 GB के ये एक ऐसा फाइल है जो कि आपने डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ तक तो हो गया आपका सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट, मतलब डाउनलोडिंग वगैरह हो चुकी है, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़। अच्छा, अब हम आते हैं, इनको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ देखिए ओरेकल वर्चुअल बॉक्स भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और यहाँ VMware भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम डाउनलोड्स में आ जाएं तो यहाँ मेरे पास उबंटू ये तो डेस्कटॉप वाला वर्जन है, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है उधर। और ये मेरे पास जो है ये हमने वो फाइल डाउनलोड की है 7.88 GB की, ठीक है। पहले क्वेश्चन के लिए आपने उबंटू का सर्वर इंस्टॉल करना है और सर्वर मेरे पास इधर ई में पड़ा हुआ है, ठीक है। ई में यहाँ पर लाइव सर्वर, ठीक है, 26.04 लाइव सर्वर यहाँ पर पड़ा हुआ है। अच्छा, अब हमारा क्या काम है, हमारा नेक्स्ट काम जो है वो हमने इंस्टॉल करने हैं वर्चुअल मशीन्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये मेरे पास ऑलरेडी उबंटू वाला इंस्टॉल है, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। तरीका मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आपने करना है। आपने आना है न्यू के ऊपर, यहाँ पर आपने इसको नाम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख देते हैं UBUNTU सर्वर 1, ठीक है। अगर इसी में आपके पास जगह ना हो, क्योंकि इतने जगह तो होती नहीं है, तो आप किसी कोई और मतलब कोई और जगह भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चले फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए हम ये कर देते हैं। उसके बाद फिर आपने इधर आना है। तो चूँकि हमारे पास लिनक्स होगा उबंटू वाला और ये 64 बिट, अच्छा चलिए हम इस तरह करते हैं, यहाँ हम आईएसओ इमेज सेलेक्ट कर देते हैं। आईएसओ इमेज हमारे पास ई में पड़ी हुई है, ठीक है, और ये वाली, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम ये सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर लिनक्स आ जाता है, यहाँ पर उबंटू आ जाता है और यहाँ पर उबंटू 24 प्लग, इस तरह ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। अच्छा, आप ऐसा करें कि ये जो चेक मार्क है ना, ये इसी तरह रहने दें आप, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम डाल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वी बॉक्स यूज़र डाला हुआ है। इसके बाद पासवर्ड डाल दें और मैं वो भी वी बॉक्स यूज़र डाल लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद कंफर्म कर दें वी बॉक्स यूज़र, सही। उसके बाद फिर आपने होस्ट नेम डालना है। अच्छा, यहाँ पर आ देखिए आपके सामने फिनिश क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पर थोड़ी गलती है, तो इसको हम इस तरह करेंगे ना। अच्छा, अब हम यहाँ पर होस्ट नेम लिख देंगे कोई सा भी आप, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी व्यू आईडी लिख दें BC 210.200.899, ठीक है। अब ये टिक मार्क आ चुका है ना, चेक मार्क जब आ जाते हैं तो फिर आप इसको फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने हाँ यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये आपने रखना है 4 GB, ठीक है ना, कितना 4 GB आपने इसको रखना है, वो सर ने बताया हुआ है क्वेश्चन में उधर 4 GB और 2 प्रोसेसर हैं 8 कोर वाले। तो 4 GB हमारे पास 4096 बनता है,
इस तरह हम कर लेंगे। और यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ़ CPUs हैं तो इसको 2 कर लेंगे। और ये भी हम इसको स्पेसिफाई वर्चुअल हार्ड डिस्क, अच्छा तो ये बस हम 25 GB ही रख देते हैं, ठीक है। और फिनिश के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अच्छा, जैसे हम फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको अभी स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं तो अभी के लिए, अच्छा हम क्या करेंगे वैसे, चलो कर देते हैं, फिनिश करेंगे तो ये स्टार्ट होना शुरू कर देगा। जैसे ही ये स्टार्ट होना शुरू हो जाए ना, VM पावर अप होगा और ये थोड़ा टाइम लेगा इसमें, क्योंकि आपने सारा कुछ ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ है तो ये ख़ुद ब खुद चलता जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, रन होता रहेगा और आपका प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप इसको इस तरह ऑन करते हैं और यहाँ आपको ब्लैक स्क्रीन का इशू आ रहा हो ना, तो आपने क्या करना है कि ये मैं एक कमांड आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला, हाउ टू रिज़ॉल्व ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम। तो आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है एज एडमिनिस्ट्रेटर और रन करना है फिर ये कमांड, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आ जाएं आप, ये कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, राइट क्लिक कर देता हूँ मैं और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, ठीक है, येस, और यहाँ पर वो कमांड डाल देंगे और इसको रन कर देंगे। तो इंशाल्लाह फिर ब्लैक स्क्रीन का इशू जो है वो आपके सामने नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, जब इस तरह हो जाएगा ना तो ये सारा का सारा इंस्टॉल हो जाएगा आपको। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस हम करते हैं उधर भी। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़, ठीक है, ये अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़, ठीक है। मतलब बाकी ये इजी है, सामने आ जाएगा तो आप इसमें VBox यूज़र वो नाम डाल दें और इसके साथ आपकी VUID आपने डाली हुई थी एज अ होस्ट नेम, तो VBox यूज़र एज एडमिन डाल दें और लॉगिन में आप इसका पासवर्ड डाल दें, वो जो आपने जो भी रखा हो। चलिए, इसको मैं अभी के लिए क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं, इसको मैं भी क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमारा काम हो चुका है। दूसरा भी आपने एक काम करना है यहाँ पर, ठीक है, वो भी आप इसी में कर दे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। चलो वो भी हम कर देते हैं, मैं भी वो भी आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपने यहाँ पर विंडोज़ 11 भी इसी तरह इंस्टॉल करनी है, ठीक है। विंडोज़ 11 के लिए क्या करना है, वो भी सिंपल तरीका है, आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। न्यू के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर हम विंडोज़ 11, ठीक है। बाकी तरीका सेम ही है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ आपने ये जो डाउनलोड में हमने ISO इमेज डाउनलोड किया हुआ है आप वो सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ये वाला ये सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर से इस तरह देखें, विंडोज़ 11 64 बिट हमारे पास यहाँ इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि सेटअप कर दे, तो ऑलरेडी आप यहाँ पर जो यूज़र नेम रखना चाहते हैं, उसका पासवर्ड रखना चाहते हैं और जो नाम देना चाहते हैं वो सारा आप कुछ कर दें। नाम में ऐसा है कि आप, अच्छा हमने यहाँ पर पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ है, 1122 फॉर एग्ज़ाम्पल और 1122 मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर इसका नाम मैं विंडोज़, चले अपनी VUID रख देते हैं PC 210.200.899, ठीक है। और सर ने जो कॉन्फ़िगरेशन बताई हुई है तो ऑटोमेटिकली वो 4 GB और 2 GB, और यहाँ पर आपने EFI को चेक करना है, वैसे ये ख़ुद ब खुद भी आ जाता है, ठीक है। स्पेसिफाई हार्ड डिस्क आप इसको 60 कर लें, क्योंकि दूसरे में हमने भी 64, वहाँ तो 64 बनता है, यहाँ 80 कर लें, लेकिन एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल एक जैसा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 80 आ रहा है, आप इसके ऊपर फिनिश कर दें। जब आप फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास PC हो तो जिस तरह विंडोज़ 11 इंस्टॉल होती है तो सेम वही तरीका है। इसमें आपको एक इशू आएगा, ठीक है ना, और वो इशू क्या आएगा कि जब ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा ना, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर मसला इसमें ये होगा कि ये आपसे बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम करेगा और डाउनलोड्स के ऊपर चला जाएगा। डाउनलोड्स को स्किप करने के लिए आपने क्या करना है, ये मेरी बात गौर से सुने, आपने शिफ्ट के साथ F10 प्रेस कर देना है।
आपके सामने जो है ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और उस कमांड प्रॉम्प्ट में आप एक कमांड लिख देंगे OOBE /, अच्छा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर OOBE / और बाईपास NRO, ठीक है, बाईपास NRO, ठीक है। और ये कब करेंगे, जब मतलब वो अपडेट होना शुरू हो जाए और आपको डिस्कनेक्शन, वो बार बार आपको यही कह रहा हो कि आप वाईफाई के साथ कनेक्ट कर दें। अच्छा, एक बात ये ज़रूर आप सुने कि आपने इस दौरान वाईफाई से डिस्कनेक्ट होना है अगर आपने ये दोनों इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। तो ये बात आप जहन में रखें। अच्छा, अब इसके लिए इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कंप्लीट हो रहा है, तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने इंस्टॉल नहीं करनी, मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है। और मैं क्या कर रहा हूँ अभी के लिए, मैं इसको कर देता हूँ पावर ऑफ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ रिमूव और डिलीट और टू है। अच्छा, इसको मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। सेम ही काम हम क्या करेंगे, VMware में आएंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है लेकिन ये डिटेल वीडियो है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बनाई हुई है विंडोज़ 11 भी और उबंटू भी। उबंटू तो सेम ही है, ठीक है ना, सर्वर वाला। आप आएंगे इधर फाइल में या यहाँ से आए क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, टिपिकल रिकमेंडेड, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे पास विंडोज़ का वो सेलेक्ट है। हम वो पहले इसमें क्या करेंगे, लिनक्स उबंटू का सर्वर डाउनलोड उसकी हम बनाएंगे ना वर्चुअल मशीन। तो हम आते हैं ई में और ई के बाद फिर हम आ जाते हैं यहाँ जो हमारे पास पड़ा हुआ है ये, ठीक है। इसमें आएंगे, आप देख रहे हैं उबंटू 64 बिट सर्वर, और अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर दें ना, ये इसके ऊपर आपने कर नीचे वाले लिनक्स उबंटू 64 नेक्स्ट और उबंटू 64। अच्छा, अब ऑलरेडी मेरे पास एक बना हुआ है ना, तो यहाँ इसने 2 इसको नाम दे दिया है। मैं इसको बाद में डिलीट कर देता हूँ। अगर आपके पास जगह नहीं है इसी में तो आप कहीं और भी कर सकते हैं। नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, आप इसको 20 GB, मेरे ख़्याल में सर ने इसका, हमने दूसरे वाले को 25 GB दिया था, तो इसको भी आप 25 GB कर देंगे, ठीक है, 25। और यहाँ स्प्लिट के ऊपर करना है, नेक्स्ट के ऊपर कर देना है। अभी हमने इसमें, अच्छा, अब हम कस्टमाइज़ के ऊपर भी आ सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारी चीज़ें, यहाँ 4 GB सेलेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ 2 GB सेलेक्टेड है। ये आप ये कर लेंगे, अगर ना हो तो आप ये कर लेंगे, ठीक है। 4 GB और 2 GB ये सेम होनी चाहिए बिल्कुल। ओके, अभी मैं क्लोज़ कर देता हूँ और फिनिश कर देते हैं। तो इसका सेटअप बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी हम इसको रन नहीं कर रहे, अब हम आ जाएंगे इधर वर्चुअल मशीन की सेटिंग के ऊपर। अच्छा, इसमें तो कोई ख़ास इस तरह की सेटिंग है नहीं, कुछ इसको रिक्वायर ही नहीं है, तो बस आप सिंपल आ जाएं, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन कर लें और आगे जाते जाएं। ये आपसे पूछता जाएगा जगह जगह पर। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसा नहीं करना चाहते ना, तो आप वो दूसरा तरीका कर लें, तो उसमें ऑलरेडी आपको यहाँ पर सारा कुछ आप एंटर कर लेंगे सिरे से ही, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैनेज के ऊपर इसको मैं डिलीट फ्रॉम द डिस्क कर देता हूँ और दोबारा हम यहाँ में क्रिएट कर देता हूँ आपके सामने टिपिकल। अगर हम ये वाला नहीं करना चाहते, ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर आएंगे। अच्छा, यहाँ पर जब हम CD सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो यहाँ पर हमारा सारा कुछ ऑलरेडी आ जाएगा। विंडोज़ की के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, ये तो हमारे पास विंडो वाले सेलेक्ट है ना, इसी वजह से ये आ रहा है। नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, हमारे पास हम उबंटू का सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ई में आएंगे, यहाँ
आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर वर्चुअल। अच्छा, अब हम नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ लोकेशन बनी हुई है। नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, मैंने कहा ये 25 GB आप कर दें। नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे और फिनिश के ऊपर जाएंगे। पावर ऑन, तो अभी के लिए हम इसको पावर ऑन नहीं करते, फिनिश करते हैं। अच्छा, तो बस सिंपली आपने क्या करना है, पावर ऑन के ऊपर जाना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये जो इंस्टॉलेशन है ना, अगर ये आपने करानी हो तो यहाँ पर IT601P में मैंने इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में वो स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं या यूट्यूब से कोई और वीडियो भी आप इसके लिए देख सकते हैं। अच्छा, सेम इसी तरह आपने विंडोज़ 11 का भी करना है। विंडोज़ 11 भी मैं यहाँ पर कर चुका हूँ। ठीक है, जिस तरह उधर आपने किया यहाँ पर भी सेम ही है। अच्छा, अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैनेज पर आऊँगा, डिलीट फ्रॉम द डिस्क, ठीक है, और ये हमारे पास रिमूव हो जाए। अच्छा, अब हम आते हैं टास्क की तरफ। तो हमारा पहला टास्क जो है, चलो मैं VMware से स्टार्ट लेता हूँ और उबंटू को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे और पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा, अभी के लिए मैं वीडियो पास कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये लॉगिन हो चुका है, बहुत जल्दी लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये बता रहे हैं आपको, अगर आप अंदर आएंगे ना तो Ctrl+G के साथ अंदर आएंगे, तभी आप इसको मतलब इसके अंदर कुछ लिखाई वगैरह कर सकते हैं। VBOX यूज़र, मैंने इसको यूज़र नेम दिया था, एंटर कर देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा टाइम लेता है ये सेटअप होने में। अच्छा, अभी VBOX यूज़र, थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लें तो फिर ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। VBOX यूज़र अब सही हो गया, ठीक है। दोबारा से पासवर्ड VBOX यूज़र, तो ये हमारे पास लॉगिन हो चुका है। अच्छा, आपका पहला काम जो है ना, टास्क, तो हम अब असाइनमेंट की तरफ आते हैं। हमारा पहला टास्क क्या है, यहाँ पर हमें बताया गया, ये टास्क तो हम कर चुके हैं। अभी हम थर्ड टास्क की तरफ आते हैं। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ VM सेटिंग शोइंग द एलोकेटेड रिसोर्सेज, ठीक है ना। CPU, VRAM एंड डिस्क परफॉर्मेंस टेस्ट, दो काम आपने करने हैं। एक तो ये स्क्रीनशॉट और एक डिस्क परफॉर्मेंस का स्क्रीनशॉट आपने लगाना है, दोनों के लिए, वर्चुअल मशीन दोनों हाइपरवाइज़र के लिए, ठीक है ना। एक आपने ये हमारे पास वर्चुअल बॉक्स है उसके लिए भी, और दूसरा हमारे पास VMware है उसके लिए। तो हम अभी VMware के ऊपर हैं, तो अब हम यहाँ पर आएंगे और ऐसा करेंगे, यहाँ से ये जो है राइट क्लिक करेंगे और सेटिंग के ऊपर आएंगे। तो सेटिंग में हमारे पास ये ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए शो हो रहा है कि मेमोरी 4 GB है, प्रोसेसर 2 हैं, ठीक है। यहाँ पर सारा कुछ हार्ड डिस्क, तो यहाँ से आपने एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से Ctrl+Shift+S के साथ एक स्क्रीनशॉट लूँगा इस तरीके से, और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अच्छा, इसको आप थोड़ा हेडिंग वगैरह दे दें, मतलब अलग अलग से नाम ना, कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रीनशॉट ऑफ VM सेटिंग एलोकेटेड रिसोर्सेज। यहाँ से इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और हम ये 2 मरतबा करेंगे, क्योंकि और इसको हम जो है क्या कर देंगे, नंबर दे देंगे 1 और 2 या A और B, चलो A B देते हैं। तो पहले वाले के साथ हम VMware लिख देंगे, ठीक है, और दूसरे के साथ हम वर्चुअल बॉक्स लिख देंगे। अच्छा, अब हम एंटर करेंगे, इधर बैक जाएंगे, दोबारा से एंटर करेंगे और यहाँ दरमियान में ये वाला पेस्ट कर देंगे। सॉरी,
यहाँ से हम दोबारा से स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ से हम स्क्रीनशॉट लेंगे कंट्रोल शिफ्ट एस के साथ, और ये हमारी सेटिंग आ गई इसकी। इस तरीके से हमने इसको पेस्ट कर देना है। तो हमारा ये एक काम हो चुका है। आप इसको थोड़ा अगर सेट करना चाहें तो कर लें इस तरीके से, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा जो है वो हमारे पास वर्चुअल बॉक्स का है ना। तो ये हम वर्चुअल बॉक्स जब रन करेंगे तो वहाँ से लेंगे। अच्छा, अब इसमें दूसरा भी एक काम है, यहाँ पर बताया हुआ है कि स्क्रीनशॉट ऑफ डिस्क परफॉर्मेंस टेस्ट रिज़ल्ट। तो यहाँ से हम ये करेंगे, द डिस्क परफॉर्मेंस टेस्ट रिज़ल्ट्स फॉर, कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये एक के लिए और ये दूसरे के लिए। तो इसके साथ हम VMware लिख देंगे और दूसरे के साथ हम वर्चुअल बॉक्स लिख देंगे। अच्छा, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपने करना है ये, इसमें इसको हम नंबर दे देंगे, 1 2 दे देंगे या AB दे देंगे। अच्छा, डिस्क परफॉर्मेंस वो आपने कैसे चेक करनी है, यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। इसको कैंसिल कर दें और एक कमांड मैं आपको बताऊंगा, वो आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। कमांड ये है, ठीक है। यहाँ पर डिस्क परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए आपने ये करना है, DD स्पेस if इक्वल टू /dev/0 स्पेस ऑफ इक्वल टू टेस्ट फाइल स्पेस BS इज इक्वल टू 1 कैपिटल G स्पेस काउंट इज इक्वल टू 1 ऑफ लेग इज इक्वल टू डिसिंक। तो ये कमांड मैं यहाँ लिख कर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये कमांड मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब इसको एंटर कर देंगे। एंटर कर देंगे तो ये इस तरह ब्लिंकिंग करना शुरू कर देगा और थोड़ी सी देर हम इसके लिए वेट करेंगे। जब वेट कर लेंगे ना तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका वेट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आएगा। अच्छा, सेम ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पर किया हुआ है ना, हम लॉगिन किए हुए हैं, सारा कुछ किया हुआ है, उसी तरह आपने वहाँ पर भी करना है वर्चुअल बॉक्स का। लेकिन यहाँ पर आपने जो स्क्रीनशॉट लगाना है वो इसका लगाना है, और उधर वर्चुअल बॉक्स में आपने वर्चुअल बॉक्स का जो है सॉल्यूशन, वर्चुअल बॉक्स का जो है स्क्रीनशॉट लगाना है। मतलब आप दोनों को रन करेंगे, मतलब कि इसमें ये स्पीड अच्छा दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसका वेट कर लेते हैं, मैं इसको पास कर देता हूँ। अच्छा, ये आप देख रहे हैं रिज़ल्ट हमारे सामने आ चुका है अभी, यहाँ पर आप क्लियरली इसको देख रहे हैं, ठीक है। ये इसने 156.624 सेकेंड्स लिए हैं और 6.9 MB/सेकंड की स्पीड ये दे रहा था अभी। सेम एज इट इज़ ये जो तरीका यहाँ पर किया गया है, आपने वहीं पर भी यही तरीका करना है, ठीक है। सेम तरीका करना है। यहाँ पर आप देखें, आपकी VUID यहाँ पर शो होनी चाहिए, बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा। सर का है, सर मतलब इसको कंफर्म कर देंगे कि ये आपने ही बनाई है, ठीक है। अगर आप होस्ट नेम अपना ये रखेंगे तो यही होगी। सेम तरीका आपने वर्चुअल बॉक्स के में भी करना है, ठीक है। और वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर आपने पेस्ट कर देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अभी। कैसे लेंगे, विंडो शिफ्ट एस के साथ हम यहाँ से, या आप पूरे पेज का भी ले सकते हैं। अगर यहाँ से लेंगे तो दोनों सेम आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज़, और हम क्या करेंगे, इधर आएंगे और यहाँ पर हमारे डिस्क परफॉर्मेंस रिज़ल्ट ये VMware वाला है, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और दूसरा आप वहाँ पर कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट हो गया कंप्लीट। अच्छा, फिर इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये आप गूगल से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। विच हाइपरवाइज गिव द
बेटर डिस्क इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस। अच्छा, मेरे पास मसला ये था कि मैंने ये जो है ये इंस्टॉल किया हुआ है एक अलग से, मेरे पास एक ड्राइव है उसमें, वो HDD है, ठीक है। और दूसरा जो मैंने ये वाला इंस्टॉल किया हुआ है वो मैंने USB में इंस्टॉल किया, तो उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो वो मुझे तकरीबन 64 MB यहाँ पर दे रहा था और ये वाला 6.9 MB दे रहा है। असल में VMware जो है वो वर्चुअल बॉक्स से तेज़ है, ठीक है ना, अच्छी तरह काम करता है। तो आप इस रिज़ल्ट के ऊपर, इसके बुनियाद के ऊपर आप लिख सकते हैं कि हमें ये रिज़ल्ट मिला है। जब आप ये रिज़ल्ट वहाँ पर शो करेंगे, मतलब ChatGPT से या कहीं से भी, तो वो उसी के मुताबिक आपको यहाँ पर आंसर प्रोवाइड कर देगा इन तीनों के, ठीक है। तो ये तीनों जो है आप वहाँ से कर लेना और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर आंसर कर देना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, उसमें भी हमने जो है विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 गेस्ट जो है उसके 4 काम करने हैं उसमें। हम जब दोनों के ऊपर हम इंस्टॉल कर लेंगे, तरह के मैंने आपको बताया, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल भी किया हुआ है, तरीका भी आपको बताया। उसमें हमने 4 काम करने हैं। एक तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल ट्रांसफ़र शो करेंगे, दूसरा हम क्लिपबोर्ड शेयरिंग करेंगे, तीसरा हम डायनामिक स्क्रीन रिसाइजिंग करेंगे, और चौथा हम जो है शेयर्ड फोल्डर, मतलब हमारे जो अपना ये सिस्टम है ना, ये होस्ट वाला, ठीक है, इसके फ़ाइल हमने लेकर आना है वर्चुअल मशीन के अंदर। तो वो हम कैसे लाएंगे, तो ये पूरा का पूरा तरीका है। अच्छा, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जैसे ही आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हो जाए ना, अच्छा मैं यहाँ से इसको रन कर देता हूँ दोबारा से, और चलिए इसको क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, ये मशीन को सेव कर रहा है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज़, पावर ऑफ, और अब मैं विंडोज़ को स्टार्ट कर देता हूँ जो कि मैंने इंस्टॉल की हुई है। विंडोज़ की इंस्टॉलेशन का तो मैंने आपको एक मसला बता दिया, ठीक है ना। एक मतलब जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना तो आपको वो इशू आएगा थोड़ा सा, और दूसरा वो TPM का मसला है, ठीक है ना। तो वो आपने इसमें आएगा, आपको वर्चुअल बॉक्स में वो नहीं आएगा, ठीक है। आपने इसके लिए ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल वो क्रिएट करना होता है। आप गूगल से सर्च करके, मतलब यूट्यूब के ऊपर, कि वो हम कैसे करेंगे, वो भी आप कर सकते हैं। और तरीका भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर कि वो आपने कैसा करना है। अच्छा, इसको हम रन करेंगे, और ये तो वैसे जल्दी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलो इसको तो क्लोज़ ही कर देते हैं। अच्छा, इसको रहने कि उसमें भी थोड़ा काम है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये इस तरह फुली मतलब आप लॉन्च हो चुका है ना। आपके पास ऐसे नहीं होगा। क्यों? आपने एक काम करना है, और वो क्या काम करना है, जब आपके पास विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएं तो ये आपके पास इस तरह स्टक ही होगा, मतलब लेग करेगा, ठीक है, सही तरीके से ये होगा नहीं। तो आपने आना है जब ये विंडोज़ इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपने आना है VM के ऊपर। VM के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा VMware टूल इंस्टॉल, VMware टूल इंस्टॉलेशन, ठीक है। यहाँ तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए, तो ये मुझसे कह रहा है री इंस्टॉल। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी VM वर्चुअल मशीन के अंदर आप आएंगे यहाँ पर, ठीक है। आपके पास कुछ भी काम नहीं करेगा इसके अलावा। और यहाँ पर एक लिंक है, आप वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। या आप VMware टूल्स डाउनलोड सर्च कर सकते हैं गूगल में, VMware टूल्स डाउनलोड, और सीधा आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, इसको डाउनलोड कर देना है, ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास, ठीक है। मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आते हैं इसी में,
यहाँ आएंगे ना तो अच्छा, ये CD अभी माउंटेड है, इसको मैं अभी इजेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, CD में आएंगे, डाउनलोड्स में आएंगे तो डाउनलोड में मेरे पास ये पड़ा हुआ है, मैंने डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये सारा कुछ, और उसके बाद फिर आपने सिस्टम को दोबारा से रिबूट करना है तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा, सारा कुछ काम करना लग जाएगा। ये हमारे टास्क में भी है, वैसे हमने कराना है इस तरीके से। अच्छा, तो जब ये इंस्टॉल हो जाए तो यही इशू है, सिर्फ से आपने इसमें क्या करना है, ये इंस्टॉल करना है। इसी तरह वर्चुअल बॉक्स में आपने गेस्ट एडिशन इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो तभी उसके बाद सारा काम हो जाएगा। अच्छा, अब हम असाइनमेंट की तरफ आते हैं। असाइनमेंट में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल ट्रांसफ़र वो आपने करनी है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब ये है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं थोड़ा ऐसा करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, आपके पास ऐसा नहीं होगा। ये इंस्टॉल करेंगे ना ये वाले VMware टूल्स, तो फिर इस तरह होगा। और ये आपने शो भी कराना है उधर, हमारा एक टास्क भी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा, चलें इसी तरह से ये इसको मैं इस छोटा कर देता हूँ। और हमारा पहला काम क्या होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं एक ये उठाकर यहाँ पर ले आता हूँ, तो देखा आपने, कॉपी हो गया है। ये हमारे पास होस्ट है और ये गेस्ट। अब यहाँ से यहाँ पर कर देता हूँ तो वो भी आ चुका है। तो इसका मतलब है कि ड्रैग एंड ड्रॉप दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैसे आपने शो करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक यहाँ पर रखना है, एक यहाँ पर रखना है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, विंडो शिफ्ट और एस के साथ यहाँ से हम स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो आएगा उसको फिर उसमें हम शो कर देंगे, मतलब स्क्रीनशॉट को एडिट कर देंगे। अभी क्यों नहीं, विंडो शिफ्ट एस दोबारा से मैं ले लेता हूँ यहाँ से। विंडो शिफ्ट एस करेंगे ना इस तरीके से। चलिए देखते हैं, हमारे पास ये आते हैं स्क्रीनशॉट पिक्चर्स में, स्क्रीनशॉट और नीचे आ जाए तो अभी देखें ये, और इसको हम एडिट विथ पेंट कर देंगे। पेंट में कैसे एडिट करेंगे, यहाँ पर हम बॉक्स लगा देंगे इसका और इसके साथ, मतलब यहाँ से हम एक एरो भी लगा देंगे ऐसे कि हमने इसको यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं और ये हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप वाला पहला स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, किधर गया, अच्छा ये यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे, सॉल्यूशन में आएंगे और इस तरह हमारा ये पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है। यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे, या यहाँ पर ये टास्क इन्होंने बताए हुए हैं कि टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ शोइंग एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू फीचर वर्किंग। अच्छा, ये हमें फ़ीचर्स 4 दिए गए हैं और हम इनमें से कोई से 2 के भी स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर एक ये लगा देंगे। ये ड्रैग एंड ड्रॉप एक किसके लिए हुआ, ये हो चुका है एक VMware के लिए, दूसरा हमने लगाना है वर्चुअल बॉक्स के लिए, ठीक है ना। इसी तरह क्लिपबोर्ड शेयरिंग भी हम दिखाएंगे। क्लिपबोर्ड शेयरिंग हम कहाँ से दिखाएंगे, यहाँ से दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास है क्लिपबोर्ड शेयरिंग। क्लिपबोर्ड शेयरिंग का वैसे मतलब ये है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इसको मैं ओपन कर देता हूँ और यहाँ इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसको इस तरह कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ऐसे ही आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ से, ठीक है। विंडो शिफ्ट एस, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और वहाँ पर पेस्ट कर दें।
अच्छा, इसके साथ अगर आप करना चाहें ना कि मैंने क्लिपबोर्ड शेयरिंग जो है वो की हुई है ऑलरेडी, तो यहाँ से भी आप दिखा सकते हैं। हम वीएम में आएंगे और सेटिंग में आएंगे, फिर हम यहाँ ऑप्शन में आएंगे और फिर हम यहाँ वीएमवेयर टूल्स में आएंगे। नहीं, वीएमवेयर, अच्छा ये है गेस्ट आइसोलेशन। यहाँ से भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। बेटर यही होगा कि आप इसके साथ मतलब इसको एडिट करके यहाँ पर डिनोट कर दें कि यहाँ पर गेस्ट आइसोलेशन इनेबल ड्रैग एंड ड्रॉप और इनेबल कॉपी पेस्ट ये इनेबल हुआ है। अच्छा, सेम तरीका आपने वहाँ पर भी करना है। अच्छा, एक और काम जो हमें भी रहता है, वो टास्क हमारा कौन सा है उसको देखते हैं। ये हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन रिसाइजिंग का है। स्क्रीन रिसाइजिंग का ये मतलब है, देखिए ज़रा, मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ और ये हो रहा है, देखा आपने, ठीक है। इसको हम इस तरह फुल कर देंगे और फुल स्क्रीनशॉट से आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, और इसको वहाँ पर लगा देंगे। अच्छा, तो ये आपका ये काम हो गया। चलो हम कहाँ से ले लेते हैं, हम यहाँ से ले लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ये हम VMware के लिए करेंगे। अगला वाला हम वर्चुअल बॉक्स के लिए करेंगे। यहाँ पर शेयर फोल्डर का बताया गया है। शेयर फोल्डर हम कैसे कहते हैं? शेयर फोल्डर का मतलब ये है ना कि आप इसमें अगर कोई फ़ाइल हो होस्ट में और अगर वो आप गेस्ट के साथ शेयर करना चाहते हैं, उसका मतलब शेयर फोल्डर होता है। और ये हम कहाँ से कहते हैं? VMware में आएंगे, सेटिंग में आएंगे, ठीक है, और आपने दोनों जगह पर इसको दिखाना होता है। और यहाँ ऑप्शंस में आएंगे और उसके बाद फिर हम शेयर फोल्डर में आएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने अपना डाउनलोड्स जो है ना, डाउनलोड्स वो इसके साथ शेयर किया हुआ है, तो वो मैं अभी यहाँ पर दिखाऊंगा अभी उसको, ठीक है। अब मैं कैंसिल करता हूँ, पहले मैं उसको यहाँ पर दिखाया, तो दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और यहाँ पर नेटवर्क्स में आ जाते हैं। और नेटवर्क्स में आप देख रहे हैं यहाँ पर शेयर फोल्डर नज़र आ रहा है, डाउनलोड्स। हम आगे जाएंगे, अब ये मेरे विंडो में पड़े हुए हैं होस्ट में, ठीक है, यहाँ पर नहीं है और वहाँ सारा कुछ दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरह, किधर गया, अच्छा, दोबारा से यहाँ VM में आएंगे, सेटिंग में, ठीक है, और ऑप्शन में और शेयर फोल्डर में। ये स्क्रीनशॉट नहीं है, ये वाला, ये हम इस तरह वहाँ पर भी दिखा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस तरीके से, और हमारा जो स्क्रीनशॉट आएगा ना, उसमें हम ये जगह, ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाला, और ये जगह नेटवर्क VMware होस्ट, ये हम इनसर्कल कर देंगे ताकि उनको नज़र आ जाए कि हाँ ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा, ये तो हमारे पास सारा का सारा टास्क पूरा हुआ। अब हम उधर जाएंगे दूसरे वाले में, तो इसको मैं कर देता हूँ पावर ऑफ, ठीक है। और यहाँ हम आते हैं वर्चुअल बॉक्स में, और वर्चुअल बॉक्स में जो हमने विंडो इंस्टॉल की हुई है उसको हम ओपन कर देते हैं। विंडो मैंने ई में इंस्टॉल की हुई है, यहाँ पर वर्चुअल मशीन यही है, वर्चुअल बॉक्स, हाँ इसी में है, ठीक है, विंडो। इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसमें जब ये आपके पास इंस्टॉल हो जाए ना, तो आपने क्या करना है कि आपने वर्चुअल बॉक्स के गेस्ट एडिशन वो लाजमी आपने इंस्टॉल करनी है।
अगर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो इसमें टास्क नहीं होंगे, ठीक है ना। ये कॉपी पेस्ट भी नहीं होगा और ये दूसरी चीज़ें भी नहीं होंगी इसमें, तो ये जहन में रखें आप। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, चलो इसका थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, अच्छा तो देखिए ज़रा, ये हमारे पास अभी स्टार्ट हो चुका है। हम इसको लॉगिन कर देते हैं। हम इसको लॉगिन करेंगे ना, तो अभी अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करूँ तो ये फुल स्क्रीन हो रहा है। आपके पास ये नहीं होगा, कुछ इस तरह दरमियान में होगा, ठीक है ना। तो स्क्रीन रिसाइजिंग आपके पास नहीं होगी यहाँ पर। अच्छा, ये कब होगी? आपने आना है इधर डिवाइसेस में इंस्टॉलेशन के बाद, ठीक है। और यहाँ पर इंसर्ट गेस्ट एडिशन CD आप इस तरह कर देंगे। मेरे पास अभी आ रहा है अपग्रेड गेस्ट एडिशन, मतलब इसका मतलब है कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर किए हुए हैं। आप पहले क्या करेंगे, इधर ऑप्टिकल ड्राइव में आएंगे ना, और अगर यहाँ पर कोई डिस्क वगैरह हो तो वो आप यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, फिर जब आप इंसर्ट करेंगे ना तो इधर यहाँ आएंगे। अभी देखिए ज़रा, PC के अंदर आप आ जाए ना, तो यहाँ पर आपके पास एक CD आ चुकी होगी ड्राइव में। देखा आपने, CD ड्राइव हमारे पास इंसर्ट हो चुकी है वर्चुअल बॉक्स गेस्ट एडिशंस की। वो ये वाली है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसमें एक प्रोग्राम होता है कि ऑटोमेटिकली ये रन हो जाता है। लेकिन अगर ऑटोमेटिकली ये रन नहीं हुआ, देखिए 50.9 MB की है सिर्फ, ठीक है। देखा आपने, ये ऑटोमेटिकली कह रहा है कि अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। आप येस करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब इसके लिए मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसका टास्क क्या है, इसमें हमने क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं? सेम वही टास्क है। सबसे पहला हमारा क्या है, स्क्रीनशॉट हमने ड्रैग एंड ड्रॉप वाला वो लगाना है इधर। तो अभी इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप हम करते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ से मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ तो देखिए काफ़ी हो रहा है, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको? और अगर यहाँ से मैं यहाँ करना चाहूँ, बाय डायरेक्शनल नहीं है। अच्छा, अब हम डिवाइसेस में आएंगे, यहाँ पर शेयर क्लिपबोर्ड पर आएंगे तो यहाँ तो बाय डायरेक्शनल ही है, होना चाहिए था। अच्छा, एक तरफ से हो रहा है, ठीक है। दूसरा हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी बाय डायरेक्शनल है। गेस्ट टू होस्ट, चलो इस तरह कर दें, गेस्ट टू होस्ट। रीस्टार्ट करना पड़ेगा मेरे ख्याल में इसके लिए। चाहिए पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से देखते हैं। अच्छा, ठीक है, ज़रा ड्रैग एंड ड्रॉप। अब हमने इस तरह किया ना कि ये काम कर रहा था, लेकिन मैंने अभी डिवाइसेस में जाएंगे, इंसर्ट अपग्रेड ऑप्टिकल ड्राइव, ये रिमूव कर देते, फिर देखते हैं इसको। अच्छा, रिमूव हो चुका है। अच्छा, पहले हो रहा था, अभी नहीं हो रहा। इसको रिस्टार्ट करने पड़ेगा, ठीक है। ये हम इसको दोबारा से इंसर्ट हो चुका है, अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद है, इसके लिए हमें इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसको रिस्टार्ट करके देखते हैं दोबारा से। ओके, तो आप थोड़ा वेट कर लें। अच्छा, अब ऐसा हुआ ना कि मैं इसको दोबारा रिस्टार्ट कर लिया और यहाँ डिवाइसेस से मैंने दोबारा से अपग्रेड गेस्ट एडिशन पर कर लिया ना, तो ये हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, मतलब शेयर्ड फोल्डर जो सर ने बताया हुआ है वो भी आपने सेट करना है।
ठीक है। शेयर फ़ोल्डर आप सेट कर सकते हैं यहाँ से, प्लस आइकन के ऊपर आएंगे ना, तो जो फ़ोल्डर आप सेट करना चाहते हैं तो वो कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड फ़ोल्डर किया हुआ है, तो मैंने इस तरह डाउनलोड सेलेक्ट किया हुआ है, सेलेक्ट फ़ोल्डर। आप डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए मैं डॉक्यूमेंट्स भी कर देता हूँ, और यहाँ पर ऑटो माउंट और मेक मशीन परमानेंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये 2 फ़ोल्डर जो है ना, ये अभी मुझे वहाँ पर अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये हमारे पास अवेलेबल है भी या कि भी नहीं है। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ कि यहाँ से पीसी को हम ओपन कर देते हैं। पीसी को ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डाउनलोड भी है और डॉक्यूमेंट्स भी है। तो वहाँ उस स्क्रीनशॉट के लिए आपने यहाँ से लगा देना है। कॉपी पेस्ट के लिए फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह ड्रैग कर देंगे तो ये भी काम कर रहा है। और कॉपी पेस्ट वगैरह सारा कुछ तमाम टास्क वहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया था आप वैसा ही कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ शेयर्ड फ़ोल्डर के लिए आप वो लिख देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए लिख देंगे, क्लिपबोर्ड के लिए और डायनामिक स्क्रीन साइजिंग के लिए ये आप लिख देंगे। वो वही 4 ऑप्शन जो आपने वहाँ पर लिखे थे वो सारे आप यहाँ पर भी कर देंगे। अच्छा, तो ये थी आपकी असाइनमेंट। बहुत ही टफ़ असाइनमेंट है ये, पता नहीं दूसरे वर्जन कैसे आ रहे हैं, वो भी काफ़ी टफ़ हैं। ये असाइनमेंट अगर किसी को बनवानी हो ना, तो पेड में ज़्यादा पैसों की बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा लेगी। अच्छा, अगर आपने वीडियो देखकर अपनी असाइनमेंट बना ली तो काइंडली ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइबर बहुत कम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।